बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू ट्रीट साइकोलॉजी चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इल्यूजन की टाइप नंबर 1, इल्यूजन ऑफ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। और आज हम इस पे डिटेल से बात करेंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में इसका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है। तो आप लोगों ने इस टर्म को अच्छे तरीके से समझ लेना है। शॉर्ट फॉर्म में इसे यूएफओ बोला जाता है और ये टर्म यूज़ करते हैं जो पायलट हजरात हैं, वो इसे यूज़ करते हैं। और जब वो जहाज़ को उड़ा रहे होते हैं तो फ़िज़ा में कुछ नाकाबिले शनाख्त चीज़ें, यानी कि उर्दू में अगर अनआइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को कहा जाए तो नाकाबिले शनाख्त चीज़ों को देखा जाता है। जब वो अपनी फ़्लाइंग या राइड कर रहे होते हैं तब वो देखते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि उन्हें नज़र आती हैं लेकिन वो असल हकीकत में नहीं होती। लाइक इल्यूजन ही होता है ना वो, तो वो उसे परसीव कर रहे होते हैं। तो उनकी ऐसी चीज़ों को अदराक करना, ऐसी चीज़ों को परसीव करना जो कि फ़िज़ा में मौजूद नहीं होती, उस टर्म को कहते हैं जी यूएफओ या अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। तो थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। द टर्म यूएफओ स्टैंड फॉर अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एंड इट रेफर टू एनी ऑब्जेक्ट इन द स्काई दैट कैन नॉट बी इजीली आइडेंटिफाई एज अ नाउन ऑफ एयरक्राफ्ट और नेचुरल फिनोमिना। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं, सच एज एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से भी, और ऑब्जर्वेशन एंगल की वजह से भी, और लाइटिंग कंडीशन की वजह से। वही बात रिपीट हुई है कि रोशनी की कमी बेशी की वजह से भी इल्यूजन क्रिएट होता है। सम टाइम बहुत सारे तूफ़ानी बारिशें या बादलों का आ जाना, इन चीज़ों की वजह से भी इस तरह के मसाइल होते हैं। There are many possible explanations for such illusion. One common cause is a combination of atmospheric condition and human perception. इसके बहुत common cause ये है कि atmospheric condition हो सकती है और human perception. For example, sunlight reflecting off the clouds or other object can be create usual shape and pattern in the sky that many misinterpret of UFOs. सम टाइम ऐसा होता है कि जी आसमान में जब सनलाइट पड़ती है तो वहाँ पर क्लाउड्स या कुछ ऐसी और ऑब्जेक्ट पर जब सनलाइट पड़ती है तो हमें कुछ शेप्स क्रिएट कर देती है वो। तो पायलट्स को वो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स लगते हैं या उससे इल्यूजन क्रिएट होता है, तो ये भी एक बिग रीज़न हो सकती है। तो इन शॉर्ट अगर कहना चाहें तो इसका रीज़न जो बताया जाता है ज़्यादातर डिस्टेंस और लाइटिंग कंडीशन ही बताया जाता है या ह्यूमन परसेप्शन। तो इसकी वजह से कुछ हादसे भी हो जाते हैं और खुदा न खास्ता सम टाइम जहाज़ भी क्रैश होने का ख़तरा होता है, क्योंकि जब आगे कोई चीज़ मौजूद नहीं है लेकिन पायलट को फ़ील हो रही है तो फिर वो सारा डिपेंड होता है पायलट पे। तो उसकी वजह से गलत परसेप्शन की वजह से हादसे हो सकते हैं और जो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अब आजकल के टेक्नोलॉजी में पायलट्स के इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है और नई से नई टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है ताकि इन चीज़ों से हम बच सकें। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिल सके। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।